जनाब, मोटापे और डायबिटीज़ का बढ़ता हुआ रुझान दुनिया भर में सेहत के लिए ना एक संगीन ख़तरा बन चुका है। गैर मुतहर्रिक तर्ज़ ज़िंदगी, फ़ास्ट फूड्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और वर्जिश की कमी ना इस मर्ज़ की अहम वजूहात में शामिल होती है और ख़ासतौर पर मोटापे के शिकार अफराद में इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का जो ख़तरा है वो कई गुना बढ़ जाता है उनके लिए। अब अहम सवाल ये है कि क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये है कि सेहतमंद ग़िज़ाई आदात, मुतहर्रिक तर्ज़ ज़िंदगी यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल आपका और वज़न को काबू में रख कर ना इस मर्ज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और इब्तदाई मराहिल में इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इस मर्ज़ में काफ़ी अरसे से मुब्तला है तो क्या वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है कि नहीं? आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शफीक से बात करेंगे। उनसे ये जानेंगे कि जनाब शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और वो कौन कौन से ऐसे अमली इक़दाम हैं जो कि मोटापे और डायबिटीज़ से बचाव के लिए कह लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या शुगर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद इस मर्ज़ को शिकस्त देकर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि हर कोई करता है, क्योंकि आज के जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं वो यही बताते हैं कि जनाब हर घर में हर 3 में से एक बंदा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार होता है। तो इसकी मिसाल भी हमारे पास आज मौजूद है। हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनको फाते डायबिटीज़ कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को शिकस्त दी है, इस मर्ज़ को शिकस्त दी है और अपना लाइफस्टाइल उन्होंने बेहतर किया है। तो उनकी कहानी भी सुनेंगे, उनको भी आपसे कह लें कि मुलाकात आपकी कराएंगे, जिस पे मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायबिटिक कह लें कि सर्वाइवल है, उन्होंने डायबिटीज़ को शिकस्त दी है। तो अशरफ साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप इसे स्टार्ट करूंगी कि जिस तरह ये एक संगीन ख़तरा बनता जा रहा है, जो मैंने बात की है कि हर घर में एक बंदा डायबिटीज़ का शिकार ज़रूर है आज की अगर बात कर ली जाए, तो ये इतना ज़्यादा जब ये डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है और ये लाइफस्टाइल का एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो हम क्यों नहीं अवेयर हो रहे हैं, हम क्यों नहीं कह लें कि सीधी राह पर जा रहे हैं? बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा बेटा, बात बिल्कुल बड़ी सिंपल और बड़ी सादा सी है जी। शुगर एक कह लें कि इसकी किस्में हैं, कोई 9 किस्म की है। अच्छा। 5 किस्म की जो है वो हम अपने आप के कंट्रोल में हैं। ठीक है। 4 किस्म की हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ओके। और हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ जो है वो अपना दूध पिलाने से गुरेज कर जाती है। अच्छा। इब्तदा वहाँ से शुरू होती है। अच्छा। जब बच्चा जो है उसकी खुराक सिर्फ 5 ml से ज़्यादा नहीं होती, 5 cc से ज़्यादा नहीं है, 3 से 5 ml। और वो जो क्लास्ट्रम माँ पहला अपना दूध पिलाती है, हाँ। माएँ जो ऊपर बैठी होती हैं वो कहती हैं जी बड़ा कम दूध आया है। हाँ। हालांकि बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह पाक ने उसमें उतनी हाँ। खुराक रखी होती है और वो सारा वो वेस्ट भी कर देते हैं बहुत सी ख़वातीन। हाँ जी। लेकिन वो जो क्लास्ट्रम है वो टोटल उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए होगी। जब वो बच्चा वो 5 ml की बजाय आप फीडर का दूध पिलाना शुरू करती हैं तो मतलब ये है कि आपने 5 ml की बजाय 20 ml उसको दूध दिया। ओके। जब वो 20 ml आपने उसको दूध दिया, वो टोटल कार्बोहाइड्रेट जब गया उसके अंदर तो वो क्या हुआ, एक तो उसका मैदा बड़ा हो गया, दूसरा ये है कि उसके पैंक्रियाज को उसी वक्त से बोझ डलना शुरू हो गया कि जो उसने काम बड़ा थोड़ा सा करना था वो उसको ज़्यादा करना पड़ा। सही है, ठीक है। वो जैसे क्योंकि ये इंसुलिन एक हार्मोन है, ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन है। जैसे ही बच्चे को हमने 20 ml दूध दिया उतनी इंसुलिन उसमें इंक्रीज़ जो है वो आ गई। वो जैसे जैसे ही बच्चा जो है वो रोता है, माएँ जो है वो अपना दूध पिलाने की बजाय फिर जब माँ अपना दूध पिलाती है तो बच्चे का दूध पूरा नहीं होता, वो फिर दूसरा दूध पिलाती है, दूसरे दूध से फिर जो फ्लक्स है इंसुलिन का फिर वो बढ़ जाता है। ठीक है। जितना इंसुलिन हम बढ़ाते जाएंगे इसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंट पैदा करते चले जाएंगे। अच्छा, मतलब कि बचपन से बेबी से ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब होना शुरू हो जाता है बचपन से ही।
जी। जब आप पैदाइश आपकी पैदाइश होती है, ओके। जब आप 6 माह पे आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, चे जाए कि आप घर की बनाई हुई चीज़ छोटी छोटी देर हाँ, से हाँ। आप फिर उसको जो है बाजार के प्रोसेस्ड फूड पे प्रोसेस लगा फूड पे देते लगा हैं। देते हैं। वहाँ से सलांटीज शुरू हो जाती है, हाँ, बिस्किट शुरू वहाँ हो पर जाते बिस्कुट शुरू हो हैं। जाते हैं। हाँ। यानी कि वो हम इंसुलिन को जो है वो उस पर बर्डन बढ़ाते बोझ चले डालते जा जाते रहे हैं, हैं, और वो सही है। इंसुलिन जो है वो बढ़ती चली जाती है। इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जो है वो आपका फैट बढ़ाती है। फिर ओह, इंसुलिन ओके। आपके जिगर को जो है वो चर्बी ज़्यादा करती है। अच्छा। इंसुलिन आपकी एपिथेलियम जो दिल के अमराज हैं उसको उनको बढ़ाती है। सिर्फ यही नहीं करती, आपकी जो जहनी लेवल है उसको भी ख़राब करती है। यहाँ पर फिर जोड़ों की दर्द को भी वो करती ठीक है। आपकी गुर्दों को भी वो तकलीफ़ देती है। यानी कि इंसुलिन बढ़ाने से मतलब ये है कि हम बड़ी 8 बीमारियाँ जो हैं उनको जो है जन्म दे देते हैं। साथ ही हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसके बाद फिर हम लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो माएँ अपने घर से उसको खाना नहीं देती, वो कहती हैं कि अच्छा जब वहाँ कैंटीन है, ये पैसे वहाँ से पकड़ो खा और लेना, वहाँ से ले लो। हाँ। फिर हम उनको पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज इन चीज़ों पे लगा बर्गर्स देते और हैं, ये चीज़ों पे लगा साथ देते में हैं। जूसेस पे लगा ठीक है। देते हैं, साथ में ही जूसेस शुरू हो जाते हैं। जूसेस क्या करते हैं, जूसेस जो है देखिए जब हम जूस पीते हैं इसका मतलब है कि हम टोटल फ्रुक्टोज लेते हाँ हैं, जी, एग्जैक्टली। और जो फ्रुक्टोज है वो हमारी बॉडी की नीड नहीं है। वो आपकी जो है इंसुलिन को ठीक भी है, बढ़ाता है और वो आपके हमारी इंसुलिन को हाँ, बढ़ाता है, वो हमारी चर्बियाँ शुगर बढ़ाता लेवल को है, वो बढ़ाता है, हमारा सही। सारा सिस्टम जो है